सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज इस कार्तिक के पावन मास में हम रविदास प्रभु जी के यहाँ पे आज कथा और कीर्तन का ये कार्यक्रम रखा हुआ है। तो कार्तिक प्रवेश मास में जैसा कि हम सुन रहे हैं, इस कार्तिक मास के महात्म्य के विषय में अनेकों जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनमें इसके विषय में चर्चा की गई है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो की विशेषता है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। कार्तिक मास की विशेषता के विषय में, तो कार्तिक मास चतुर्मास का अंतिम मास है। यदि कोई किसी कारणवश चतुर्मास के चारों मास के व्रत का पालन नहीं कर पाता है और अंततः उसे कार्तिक मास के व्रत का पालन करना, एक कार्तिक मास में एक दिन का व्रत के उसको कार्तिक मास के व्रत का पालन करने का पूरे 4 मास का फल प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में कार्तिक मास के महत्व के बारे में लिखा हुआ है, न कार्तिक समो मासो न कृतिन समपूर्वम न वेद साधम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं स्कंद पुराण में सभी तीर्थ स्थानों में जो फल होता है, सभी प्रकार के दान से जो फल अर्जित होता है, वह कार्तिक मास में अर्जित फल के कोटि अंश के एक अंश के बराबर भी नहीं होता। इतना फल कार्तिक मास में प्राप्त होता है। कहते हैं नारद, विष्णु की प्रीति के लिए कार्तिक मास में अर्जित पुण्य कर्म समुद्र के समान अक्षय और अव्यय होते हैं। कोई कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, और वेदों के जैसा कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। अतः कार्तिक मास वैष्णवों का सर्वथा प्रिय मास है। कार्तिक मास में दामोदर व्रत का महात्म्य बताया गया है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, नारद, जितने समस्त व्रत हैं उन सभी का फल केवल एक जन्म के लिए होता है, किंतु कार्तिक मास में किए गए व्रतों का फल सैकड़ों जन्मों तक प्राप्त होता रहता है। वाराणसी, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर तीर्थ में जाने से पुण्य होता है, लेकिन कार्तिक व्रत करने से वही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं। तो इस तरह के अनेकों
मातम है कार्तिक मास के। तो कार्तिक में दीपदान का मातम बता रहे हैं, दीपदान का क्या महत्व होता है। दिए नापि यत्रासो प्रियते हरीश्वर सुगीतम च ददात्येव पर दीप प्रबोधनात्। यानी कार्तिक मास में केवल एक दीप अर्पित करने मात्र से ही भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण उस प्रत्येक व्यक्ति की महिमा का गुणगान करते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त भगवान की दीप अर्पित करता है। तो यहाँ कहा गया है कि भगवान कृष्ण उस व्यक्ति का गुणगान करते हैं। हम लोग भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं ना, भगवान कृष्ण उस भक्त का गुणगान करते हैं जो दीप ऑफर कर रहा है, लेकिन किसी दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स मांग रहा है, किसी दूसरे के लिए कर रहा है। तो इस प्रकार से और पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, तत्प्रथम विष्णु राधिका गोपिका सुचय कार्तिके पूजनीय श्री दामोदर सन्निधो। यानी समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी ही श्री कृष्ण की प्रियतम है, अतः श्री दामोदर के साथ कार्तिक में श्री राधा जी की पूजा करनी चाहिए। अर्थात कार्तिक मास में श्री राधा दामोदर की पूजा का विशेष महत्व है। तो इस प्रकार से अनेकों कार्तिक मास के विषय में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कार्तिक मास में कि कार्तिक मास में वैष्णवों की सेवा, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के नामों का कीर्तन और भगवान के विग्रह के सामने वाद्य यंत्र और नृत्य करने से व्यक्ति को सभी उसके द्वारा अगर कोई जाने अनजाने पाप हुआ है तो सभी पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से तो इस कार्तिक के पवित्र मास में हमको भगवान की लीलाओं को श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि इस कार्तिक मास में अगर कोई गीता का अध्ययन करता है नित्य रोजाना प्रतिदिन, चाहे एक श्लोक रोजाना पढ़ रहा है, तो वो व्यक्ति वापस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता। और भागवतम अगर भगवान के विग्रह के सामने अगर भागवतम पढ़ते हैं तो हमें जो फल प्राप्त होता है वो दूसरे किसी व्रत और तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से इस पावन मास में भगवान श्री राधा दामोदर की उपासना का बहुत ही महत्व है। तो यहाँ पे हम एक लीला की चर्चा करेंगे, ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद। ये स्कंद 10 का अध्याय 23 का ये टॉपिक है, ये शीर्षक है ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद। तो किस प्रकार से होता है, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ और अपने गोप सखाओं के साथ में गाय चराने के लिए गए हुए हैं। तब वहाँ पे एक लीला होती है, भगवान जो गोपियाँ जो एक सरोवर में स्नान कर रही होती हैं तो भगवान उनका चीरहरण करते हैं। और ये लीला करने के बाद भगवान जब वन में प्रवेश करते हैं तो वन में उनको जो उनके सखा थे ग्वाले, वो सब बोलते हैं भगवान को और बलराम जी के पास जाते हैं कि हमको भूख लगी है। ग्वाल वालों ने कहा, हे महाबाहु राम, हे दुष्ट दलन कृष्ण, हम सब भूख से त्रस्त हैं, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। ग्वाल वाल कह रहे हैं कि हे भगवान राम और हे दुष्ट दलन कृष्ण, दुष्ट के दलन को नष्ट करने वाले कृष्ण और महाबाहु राम, तो महाबलशाली राम यानी बलराम जी, बलराम और कृष्ण को ग्वाले निवेदन कर रहे हैं कि हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं है, तो क्या किया जाए। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि ग्वाल बालों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर देवकी पुत्र भगवान ने अपने कुछ भक्तों को जो ब्राह्मण पत्नियां थी प्रसन्न करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया। तो भगवान को सब पता था, तो भगवान को मालूम था कि हम मेरे भक्त हैं, कौन हैं, तो ब्राह्मण की पत्नियां, तो उनको प्रसन्न करने के उद्देश्य से भगवान ने इस प्रकार से कहा। भगवान ने अपने ग्वाल सखाओं कहा कि तुम जाइए, ये यज्ञशाला में जाइए जहाँ पर वैदिक आदेशों में निपुण ब्राह्मणों का एक समूह स्वर्ग जाने की इच्छा से इस समय आंग्रिस यज्ञ कर रहा है। तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ में ज़्यादा ये रखते हैं, इनकी इच्छा होती है स्वर्ग जाने के लिए। तो ऐसे ही कुछ ब्राह्मणों का समूह वहाँ से कुछ दूरी पर यज्ञ कर रहा था स्वर्ग जाने की इच्छा से। तो भगवान अपने ग्वाल सखाओं को आदेश देते हैं
कि आप वहाँ पे जाइए, उनको कहिए कि हमको कृष्ण और बलराम ने भेजा है और हमको बहुत भूख लगी है, हम सभी को कुछ भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, ऐसा जाके कहिए। तो भगवान से आदेश पाकर ग्वाल वालों ने जाकर निवेदन किया। वे ब्राह्मणों के समक्ष विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भूमि पर लेटकर ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तो ग्वाल वालों ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तो यहाँ पे ये सीखने जैसा है कि ब्राह्मण सर्वस्व पूजनीय होते हैं। जिस प्रकार से हम भगवान को भोग लगाने मंत्र गाते हैं, गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान हमेशा गाय और ब्राह्मण के प्रति बहुत ही करुणा रखते हैं। तो इस प्रकार से वो जाके प्रणाम करते हैं ब्राह्मणों को निवेदन करते हैं, कहते हैं कि भगवान राम तथा भगवान अच्युत यहाँ से निकट ही अपनी गौएं चला रहे हैं। भगवान राम यानी बलराम और अच्युत यानी कृष्ण यहाँ से निकट ही अपनी गौएं चला रहे हैं और उन्हें अपने पास कुछ भोजन दें। अतः हे ब्राह्मणों, हे धर्म के ज्ञाता हो, मैं श्रेष्ठ, यदि आपकी श्रद्धा है तो उनके लिए कुछ भोजन दे दें। तो ग्वाल कह रहे हैं अगर आपकी श्रद्धा है तो, उनको ऐसा कह रहे हैं कि वे यहाँ पे गाय चला रहे हैं, अगर आपकी श्रद्धा है तो उनको कुछ भोजन दे दीजिए। तो ब्राह्मणों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से किए गए इस निवेदन को सुना, फिर भी उन्होंने इसको अनसुना कर दिया। ब्राह्मणों ने सुना और सुनने के बाद क्या कर दिया? अनसुना कर दिया। उनको क्या लग रहा था कि हम तो एक यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ के द्वारा हम स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, तो फिर इनको ग्वालों को भोजन खिला के हमें कौन सा पुण्य मिलेगा? इनको भोजन खिला के क्या पुण्य मिलेगा? हम तो पहले ही यज्ञ कर रहे हैं, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो हमारा स्वर्ग जाना तो तय है, तो फिर इनको क्या पुण्य करना है? वो अनसुना कर दिया, खड़े रहे ऐसे ही, ग्वाल वाले ऐसे ही खड़े रहे। तो भगवद गीता में आता है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो सभी यज्ञों के भोक्ता कौन है? तो परम भगवान कृष्ण, परम सत्य। सभी यज्ञों के भोक्ता, जितने भी यज्ञ हम करते हैं, सभी यज्ञों के परम भोक्ता कौन है? तो भगवान कृष्ण है। आज हम 8वां अध्याय पढ़ रहे थे और 8वें अध्याय का 4था श्लोक था। उसमें भगवान यही बता रहे हैं, अर्जुन का एक प्रश्न था कि यज्ञ का स्वामी कौन है? अर्जुन का प्रश्न था यज्ञ का स्वामी कौन है? ये अर्जुन ने इसमें पहले और दूसरे श्लोक में 8 प्रश्न किए भगवान से। 8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में 8 प्रश्न किए। तो आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इस प्रकार से। और वही एक प्रश्न था कि यज्ञ का स्वामी कौन है? तो यज्ञ का स्वामी कौन है? तो भगवान बताते हैं जो हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में जो विष्णु भगवान हैं, वही यज्ञ के स्वामी है। तो विष्णु भगवान कौन? क्षीरोदक्षायी विष्णु, जो हर एक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, वो क्षीरोदक्षायी विष्णु। तो इस प्रकार से भगवान गीता में बताते हैं कि वो यज्ञ के स्वामी हैं। तो यज्ञ किसके लिए होना चाहिए? तो भगवान कृष्ण के लिए यज्ञ होना चाहिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। में सभी यज्ञ और सभी तपस्या का भोक्ता कौन है? तो भगवान कृष्ण। भगवान इस प्रकार से बोलते हैं सर्वलोक महेश्वरम। तो जितने भी प्रकार के लोक है इस ब्रह्मांड में, तो सभी लोकों के ईश्वर कौन है? परम ईश्वर, तो भगवान कृष्ण। सर्वलोक महेश्वरम ज्ञातम माम शांति मृच्छति। जो व्यक्ति इस प्रकार से जानता है सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कृष्ण ही सभी लोकों के ईश्वर हैं और वो सभी यज्ञ और तपस्या और सभी व्रतों को करना चाहिए, तो भगवान कृष्ण के लिए करना चाहिए। जो व्यक्ति ये जानता है वो अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। ज्ञातम माम शांति मृच्छति। तो यहाँ ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण भगवान के जो भेजे हुए ग्वाल आए, भगवान को भूख लगी है और ब्राह्मण उसको अनसुना कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? भगवान नीति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। सर्वलोक महेश्वरम ज्ञातम माम शांति मृच्छति। तो शांति मिलेगी ब्राह्मणों को? नहीं मिलेगी। क्यों? भगवान को नकार रहे हैं, सिर्फ कर्म कांड में लगे हुए हैं। जहाँ पे ये भागवतम प्रारंभ होती है वहाँ पे क्या सीन होता है? तो शौनक आदि ऋषि हजारों वर्ष चलने वाले के यज्ञ के प्रावधान में लगे हुए थे। किस लिए? कि द्वापर जा रहा है, कलयुग आ रहा है, और कलयुग आ रहा है तो कली के युग में सभी समाज के कल्याण के लिए क्या किया जाए, इसलिए वो क्या कर रहे थे? सभी इकट्ठे होकर यज्ञ कर रहे थे। 18,000 ऋषि वहाँ पे इकट्ठे हुए थे नैमिषारण्य में। तब वहाँ पे क्या हुआ? वो सब यज्ञ को साइड करके क्या बोले? परीक्षित महाराज के से इन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने, क्या करना चाहिए? तो भगवान के नाम की कथा करनी चाहिए।
तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, हम कभी भी भावावेश में आके हम भक्ति नहीं कर सकते। हमको तत्व से जानना पड़ेगा भगवान को। जन्म कर्म च दिव्य में यो वेति तत्व थे, तत्व से जानना पड़ेगा। भक्ति सब करते हैं, बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, कितने सारे लोग भक्ति करते हैं, इतना भक्ति करते हैं कि भक्ति में पूरा विह्वल हो जाते हैं, और लेकिन तत्व से नहीं जानते तो परिणाम नहीं मिल पाता। तो परिणाम के लिए हमें सेंटिमेंटल नहीं होना है, भावुक नहीं होना। आज भावुक रहेंगे, आज बढ़िया इन्होंने अनुज प्रभु ने बेचारा सुर में गा दिया तो एकदम भाव विभोर हो गए, और मैंने गाया थोड़ा बेसुरा गाया तो वापस अरे क्या गा रहे। तो ऐसे नहीं, भाव में नहीं, आपको सिद्धांत को समझना पड़ेगा, फिलॉसफी को जानना पड़ेगा। जब तक सिद्धांत नहीं समझेंगे तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते, भाव में रह के भक्ति नहीं कर सकते। इस प्रकार से कहा जाता है, अगर कोई अकेले इस प्रकार से भक्ति कर रहा है, भक्तों के समूह में नहीं है, आचार्यों के नियंत्रण में नहीं है, आचार्यों के दिशा निर्देश के अनुसार भक्ति नहीं कर रहा, तो उत्पात ही केवलम, वो समाज में उत्पात मचा रहा है, खाली वो भक्ति नहीं है, उत्पात मचा रहा है। हम देखते हैं जो पथभ्रष्ट होते हैं, जो अपने बड़े बड़े व्यासासन पर बैठ कर बड़ी बड़ी कथा करते हैं, 2-2, 4-4 हज़ार लोगों को बिठा के कथा करते हैं, और 4-6 महीने के बाद देखते हैं कि वो जेल की हवा खा रहे होते हैं। कितने लोग तो भाग जाते हैं, देश छोड़ देते हैं। पहले कथा करते हैं, भगवान की सहारा लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, फिर अपनी पार्टी खड़ी करते हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगा, पार्टी खड़ी करते हैं, फिर जातिवाद पे आ जाते हैं, और फिर क्या होता है, तो फिर देश छोड़ के बाहर भाग जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये भावुकता है। अच्छा कीर्तन होगा, अच्छे मृदंग बजेगा, अच्छा डांस होगा, सब लोग नाचेंगे, और बाद में घर चले जाएंगे प्रसाद लेके। तो बोले क्या समझ में आया, बोले समझ में तो कुछ नहीं आया, गीत बहुत बढ़िया गाया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नृत्य हुआ। तो हमारे एक बार हम जब भक्ति व्रज का कोर्स कर रहे थे, रमेश प्रभु आप भी थे, पुष्पांजलि माता जी भी शायद थी, जो होटल पे गए थे ना, 2 दिन का कोर्स था, तो वहाँ पे ये बताया गया था। तो डॉक्टर प्रभु ने प्रश्न किया था, दाऊजी कृपा प्रभु ने, कि हमारे भागवत जहाँ होती है इस्कॉन की, वहाँ पे हम लोग भजन नहीं गाते, भजन नहीं गाते, तो लोगों को रस नहीं आता। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले हम लोगों के रस के लिए भागवत नहीं करते, हम आचार्य और भगवान की प्रसन्नता के लिए भागवत करते हैं, लोगों के रस के लिए नहीं करते। यहाँ अभी 2 साल पहले जब दयालु गौर प्रभु जी ने यहाँ गायत्री मंदिर ग्राउंड पे भागवत की थी एक दिन, है ना, तो उन्होंने मेरे ख्याल से कोई प्रभु चले गए थे जो भागवत कर रहे थे, कुंडल कृष्ण प्रभु थे, वो तब की बात है, कुंडल कृष्ण प्रभु चले गए थे एक दिन के लिए, तो दयालु गौर प्रभु जी ने भागवत की थी। तो उन्होंने पूरा फिलॉसफी बताया, पूरा फिलॉसफी, आधे लोगों के सर के ऊपर से जा रहा था। उन्होंने ये नहीं देखा कि श्रोता जिसको जिनमें इसको रस आए मैं वो बताऊं, कोई लीला बता दूं, बढ़िया भाव विभोर हो जाएंगे, क्या कथा हुई है, नहीं, फिलॉसफी बताया उन्होंने कि जिसकी समझ में आएगी वो इसको उनको पकड़ लेगा, और जिसकी समझ में नहीं आएगी वो तो ऐसे भी नहीं पकड़ने वाला। जब समझ में ही नहीं आ रहा तो कहाँ पकड़ने वाला है, वो तो प्रसाद प्रिय है, प्रसाद गया निपटा और वो गया। अब फिर अगले साल भागवतम में ही दिखाई देगा, अगले साल जब भागवतम होगी। तो इसलिए हमको फिलॉसफी को लेकर चलना चाहिए, सिद्धांतों को लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ पे ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, सिद्धांत को नकार रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो यही नहीं जानता कि सब यज्ञ के भोक्ता भगवान कृष्ण है, तो काय का यज्ञ कर रहे हैं वो लोग ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कोई जवाब नहीं देते, और इस प्रकार से वो थोड़ी देर खड़े रहते हैं और वापस आ जाते हैं ग्वाल, खड़े होकर वापस आ जाते हैं। और भूख लगी थी, बोले अरे खाना कछु ना दो, ऐसे ही लौट आए, बोले कुछ नहीं दिया आपने ना, कछु ना दो। भगवान मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं व्यासदेव कि भगवान इसलिए हंसने लगे क्योंकि ग्वाल वालों को इस जगत में जिस तरह लोग कर्म करते हैं उस मार्ग को दिखलाते हुए संबोधित किया। तो भगवान बताना चाह रहे ग्वाल वालों को कि अनेकों प्रकार के लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो परम भगवान खुद अपने लिए प्रसाद मांग रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं और मना कर दे रहे हैं। तो ये किस प्रकार से है, तो वो जो व्यक्ति हैं भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं इस प्रकार से। तो भगवान हंसने लगे और फिर हंस के क्या बोलते हैं, अच्छा एक काम करिए, आप वापस जाइए
और ब्राह्मण की पत्नियों से कहिए कि संकर्षण और मैं यानी भगवान कृष्ण यहाँ आए हुए हैं और हम लोगों को कुछ भोजन चाहिए और आप जितना चाहोगे वो उतना भोजन देंगे। भगवान को एक विश्वास था अपने भक्तों पर, ब्राह्मण पत्नियों पर। तो इस प्रकार से वापस उनको भेजते हैं। तो वापस आते हैं ग्वाल बाल और जाके यज्ञशाला में नहीं जाते जहाँ यज्ञ हो रहा है, सीधे उनके घर जाते हैं और ब्राह्मण पत्नियों को जाके निवेदन करते हैं और घर पे जाके बोलते हैं कि हमें भगवान, हमें कृष्ण और बलराम जी ने हमें भेजा है और वो यहाँ से थोड़ी दूर पे गाय चरा रहे हैं और वो बहुत भूखे हैं, तो उन्हें कुछ भोजन चाहिए। तो जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण का दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक रहती थी, क्योंकि वे उनके मन भगवान की कथाओं से मुग्ध हो चले थे। अतः जो ही उन्होंने सुना कि कृष्ण आए हैं, वे अत्यंत उतावली हो उठी और ब्राह्मण पत्नियां बड़े बड़े पात्रों में उत्तम स्वाद और सुगंध से पूर्ण चारों प्रकार का भोजन लेकर सारी स्त्रियां अपने प्रियतम से मिलने उसी तरह आगे बढ़ चली जिस तरह नदी समुद्र की तरफ बढ़ के जाती है। नदी कैसे बढ़ती है, एकदम कितनी वेग से रहती है कितनी। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण पत्नियां भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी उतावली हो गई कि भगवान यहाँ आए हुए हैं। उनको कैसे पता था? तो भगवान के विषय में वो सुनती थी। किससे? फेरी वालों से। पहले ऐसे अपने जब मार्केट नहीं था, जब अपने यहाँ पे किलोई नाका पे सब दुकानें, कुछ खरीदना है नाके पे चले जाओ। पहले क्या होता, फेरी वाले घूमते थे। आज मथुरा में घूम रहे हैं, कल वृंदावन में घूम रहे हैं, परसों गोकुल में घूम रहे हैं, परसों बरसाने में घूम रहे हैं, घूम घूम के बेचते थे। तो वो कथा जो वृंदावन में होता था वो मथुरा में आके सुनाते थे वो सब कथाएं। तो हर गांव में उनकी बातें चली जाती थी, किसको मारा, क्या किया, भगवान की सब लीला ऐसे पहुंचती थी। तो भगवान की लीला उन्होंने सुन के भगवान के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न कर लिया था उन्होंने। तो इस प्रकार से हमें भगवान की कथाओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। वही एक हमारा एक प्रकार से ईंधन है भक्ति को प्रोसेस में लाने के लिए, वही एक ईंधन है। तो भगवान की कथाओं को तत्व से जानना बहुत परम आवश्यक है। तब यद्यपि उनके पतियों, भाइयों, पुत्रों और संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका। ब्राह्मण पत्नियों को उनके पुत्रों ने, पतियों ने, उनके संबंधियों ने मना किया, कहाँ जा रहे हो ग्वालों को खाना देने के लिए, बैठो घर, क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, बैठो घर। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिना किसी की बात को सुनते हुए वो भगवान और कृष्ण और बलराम के लिए भोजन लेके वहाँ पे चली जाती हैं और भगवान और कृष्ण को भोजन अर्पित करती हैं। और भोजन अर्पित करने के बाद भगवान कृष्ण और तृप्त हो जाते हैं। और जब भगवान तृप्त हो जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, एक पत्ता, एक फूल, एक फल, एक थोड़ा जल, अगर कुछ भी आप भाव से, श्रद्धा से भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान बोलते हैं मैं स्वीकार करता हूँ। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के द्वारा प्रकट हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्ते, सब कुछ मेरे द्वारा प्रकट हुआ है। कि जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं सब भगवान का दिया हुआ है। लेकिन इसी में से हम एक फूल तोड़ के भगवान को देते हैं, भगवान का ही दिया हुआ है सब, और वही फूल एक भगवान को देते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब ब्राह्मण पत्नियां भगवान को भोजन कराती हैं, भगवान तृप्त हो जाते हैं। और भगवान तृप्त होने के बाद में ब्राह्मण पत्नियां वहाँ से जाना नहीं चाहती हैं। भगवान के दर्शन पाकर वो इतने भगवान के प्रेम में इतनी विह्वल हो जाती हैं, वो जाना नहीं चाहती हैं भगवान के दर्शन छोड़ के। तो भगवान कहते हैं नहीं, आप अपने घर जाइए, आपके पति लोग यज्ञ कर रहे हैं, उसमें उनकी सहायता करिए। एक गृहस्थ पत्नी का धर्म है अपने पति के कार्य में हाथ बटाए, आप अपने घर जाइए। तो कह रही है कि भाई हम तो आपके चरणों में समर्पित हैं, हम शरणागत हैं आपके, हमें इस तरह से यहाँ से मत भेजिए, हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान उनको कहते हैं कि आप एक काम करिए, बलराम और मेरा विग्रह बना के आप वहीं पे उसकी अर्चना कीजिए, पूजा कीजिए, वहीं पे भक्ति कीजिए। तो इस प्रकार से भगवान उनको समझाते हैं। तब ब्राह्मण पत्नियाँ वापस आती हैं, और जब ब्राह्मण पत्नी वापस आती हैं तब ब्राह्मणों को ये बोध होता है, ये ज्ञान होता है, ये पता चलता है कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है, परम भगवान के चरणों में कितना बड़ा अपराध किया है। भगवान भोजन मांग रहे हैं और वो भोजन नहीं दिया उन्हें भगवान ने, उनको तभी उनको ज्ञान होता है। तब वो बहुत ही प्रायश्चित करते हैं
और ब्राह्मण पत्नियों को, अपनी पत्नियों को बोलते हैं आप धन्य हो, आप धन्य हैं। हम लोग ब्राह्मण दीक्षा लेकर भी भगवान को नहीं समझ पाए, और आप घर गृहस्थ की पत्नी होकर परम भगवान को प्राप्त कर लिया, परम भगवान को प्राप्त कर लिया। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, वेदेषु दुर्लभ मधुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि। जिनको वेदों के द्वारा जाना कठिन है, वेद पढ़ के भगवान को कोई नहीं समझ सकता, शास्त्र पढ़ के नहीं समझ सकता, लेकिन शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। दुर्लभ आत्म भक्तों, आत्म भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं भगवान, गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि। तो ऐसे भगवान को जो ब्राह्मण लोग यज्ञ करने के, जिनमें सब क्वालिफिकेशन थी, योग्यता थी, बड़े निपुण थे शास्त्रों में, वो भगवान को नहीं पहचान पाए। और वो जो पत्नियां थी, जो घर गृहस्थी के कार्य में लगी रहती, बच्चों का लालन पालन करती थी, घर में रसोई बनाती थी, ऐसी पत्नियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे ब्राह्मण पत्नियों को भगवान आशीर्वाद देते हैं, और ब्राह्मणों को ये आभास होता है कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमने भगवान के चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया। ब्राह्मण कह रहे हैं, धिक्कार है हमारे तिबारा जन्म को। तीसरी बार जन्म हुआ है ब्राह्मणों का, 2 बार तो मुंह काला करके यज्ञ में धुआं करके, धुआं में शामिल डाल के परेशान हो गए। तीसरी बार भी कह रहे हैं कि तिबारा जन्म को, हमारे ब्रह्मचर्य तथा हमारी विपुल विद्वता को धिक्कार है, हमारे उच्च कुल तथा यज्ञ अनुष्ठान में हमारी निपुणता को, इन सब को धिक्कार है, क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। ब्राह्मण खुद आभास हो गया है कि हमारे पास क्या है, विपुल विद्वता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ है, और यज्ञ अनुष्ठान की निपुणता है हमको, हम निपुण हैं, स्किल है हमारे पास कैसे यज्ञ करना है। ये सब होने के बावजूद धिक्कार है हमें कि हम भगवान से विमुख हैं, जिनके लिए हम भगवान के लिए जो हम यज्ञ करना चाहिए उनसे विमुख हो गए हम। तो इस प्रकार से भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े योगियों को मोह लेती है, तो हमारी क्या विसात। ब्राह्मण कह रहे हैं, ब्राह्मण होने के नाते हम सभी जाति के लोगों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, फिर भी हम अपने सच्चे स्वार्थ के बारे में मोहित हो गए। यानी सच्चा स्वार्थ क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति सच्चा स्वार्थ है। वो क्या कर रहे थे, स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, एक विशेष प्रकार का यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग प्राप्ति। भगवान बोलते हैं गीता में, कोई जो देवताओं की पूजा करता है देवताओं के लोक में जाता है, पितरों की पूजा करता है पितरों के पास जाता है, जो भूतों की उपासना करता है भूतों के बीच जन्म लेता है, और जो भगवान की उपासना करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के धाम में जाता है, वैकुंठ में जाता है। तो इस प्रकार से वो कहाँ जा रहे थे, स्वर्ग जा रहे थे। स्वर्ग जाने के बाद क्या होना था, स्वर्ग जाने के बाद ही 10,000 साल के बाद उनको वापस पृथ्वी पे आना था। स्वर्ग में हम परमानेंट नहीं रह सकते, स्वर्ग भी टेम्परेरी है। अगर हम पुण्य कार्य करेंगे तो पुण्य कार्य करने के फल के बदौलत हम स्वर्ग चले जाएंगे, और स्वर्ग में 10,000 साल तक एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके बाद वापस इसी पृथ्वी पर आना पड़ेगा। स्वर्ग में नहीं रह सकते। एक ही जगह है जहाँ पे हम हमेशा रह सकते हैं, शाश्वत, वो भगवान का गोलोक वृंदावन धाम वैकुंठ। वैकुंठ में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, लेकिन बाकी जितने भी प्रकार के लोक हैं, उच्च लोक हैं, जितने भी स्वर्ग हैं, देवलोक हैं, सब में जाने के बाद जीवात्मा वापस पृथ्वी पर आता है। तो ब्राह्मण कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। परम भगवान, परम सत्य, जगत के नियंता भगवान कृष्ण, जिनको भोजन मांग रहे हैं, खुद आके उनको भोजन नहीं दे रहे और यज्ञ करने में लगे हुए। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें यही समझना चाहिए कि हमको हमेशा भक्ति को भावुकता से नहीं लेना चाहिए, तथ्यों को समझना परम आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति के साथ में भगवान को समझना, तत्व से जानना परम आवश्यक है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान को परम भगवान मानकर इस प्रकार से भगवान की भक्ति करता है, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा का पात्र बनता है। श्री दामोदर भगवान की जय। गौर प्रेमानंद दामोदर।